हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल का एक नया टॉपिक, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग सिर्फ ग्रेविटी की चर्चा करेंगे। पिछले 2 क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, केपलर्स लॉ, ये 2 पार्ट्स बनाए थे। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आज हम लोग सिर्फ ग्रेविटी की चर्चा करेंगे। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी प्रोड्यूस कैसे होता है, ग्रेविटी का इम्पॉर्टेंस क्या है और अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रंजित कुमार, आप सभी को यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स जोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले ग्रेविटी क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हुआ कि जो भी ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा वह एक्सेलरेशन के कारण प्रोड्यूस होगा। तो ग्रेविटी वर्ड जो है ना, एक्सेलरेशन ही टाइप का एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, तो फोर्स लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity is the acceleration if act on earth an object due to gravitational force। अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, ठीक है, तो आप उसी टॉपिक का नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए अर्थ है, सपोज करिए ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ से फ्री फॉलिंग पोजीशन में कोई पार्टिकल नीचे की ओर गिर रहा है। तो पार्टिकल जो नीचे की ओर गिर रहा है उस पर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड कर रहा है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग ना डिनोटेड बाय जी, इसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ जी, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली समझिए एक्सेलरेशन है जो अर्थ के फोर्स लगने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का जो जनरल एसआई यूनिट होता था वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था। बढ़िया से लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था। यहाँ पर भी जाहिर सी बात है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन का ही हिस्सा है, एक्सेलरेशन का ही टाइप है, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो इसकी जो नेचर होगी वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह होगी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। आप जिधर फोर्स अप्लाइड करेंगे जाहिर सी बात है आपका एक्सेलरेशन वही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, यानी चेंजेज ऑफ वेलोसिटी जो है ना आपको एक फिक्स डायरेक्शन में मिलेगा। तो फिक्स डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड क्वांटिटी जो है वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अर्थ सरफेस पे हम लोग जो वैल्यू है जी का, ठीक है, आगे हम लोग फाइंड करके भी पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ जी जो है ना अर्थ सरफेस पर वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी हम लोग इसी को राउंड करके लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो है नहीं। ग्रेविटी स्मॉल जी, इसके जस्ट पहले हम लोग कुछ दिन पहले कैपिटल जी का स्टडी किए थे, तो कंफ्यूज नहीं करना, एक बार ध्यान से सुनिए। स्मॉल जी ग्रेविटी है, एक तरह का एक्सेलरेशन है किसी प्लैनेट के सरफेस पर जो उस प्लैनेट के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस किया जाता है। सिंपल है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते थे, और ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है कहीं भी चेंज नहीं होता है, मतलब हर जगह सन, मून, अर्थ, मार्स, वेनस, जुपिटर कहीं भी इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है। वो वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ए जो जी है हर जगह वेरी करेगा, ठीक है। ध्यान दे के देखिए, ए जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। कहीं कहीं आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, बहुत सारे डिफरेंस हैं। देखिए इसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए 2 4 5 डिफरेंस को।
एक कैपिटल जी जो है ना यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट, स्टार, चाहे जिस तरह का ऑब्जेक्ट हो, सब में इक्वल वैल्यू रखता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू रखता है, ठीक है। और ये जी का जो वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ए जी का वैल्यू देख लीजिए, अर्थ पे इतना है, मून पर चेंज होकर 1.6 हो जाएगा। ये हर जगह चेंज करेगा, वेरी करता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, मेजर डिफरेंस, कि इसका वैल्यू जो है ना हर जगह चेंजेज है, हर जगह वेरी करता है। इसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते थे। यूनिट्स देख लीजिए, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका जो यूनिट्स है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है इस दोनों में, ये वाला हम लोग स्टडी कर लिए। जैसे इसको हम लोग पढ़ लेंगे हमें डिफरेंसेस समझ में आ जाए, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड चिन्ह जी है, कैसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी ऑन दी अर्थ सरफेस याद रखना है आपको, ये जो वैल्यू है ना अर्थ सरफेस पर है, ठीक है। और इसका वैल्यू हर जगह चेंजेज मिलेगा आपको, हर जगह अलग अलग मिलेगा, फाइंड करना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे हम लोग रेडियस और मास को चेंज कर देंगे, आपका जी अपने आप चेंज हो जाएगा। जी का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह का होता है, जी बराबर Gm/r²। देखिए इस तरह का होता है। तो इसमें दो चीज़ हैं, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। सिंपल वे में समझिए, आप अगर किसी भी प्लैनेट का मास बढ़ा देंगे तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, प्लैनेट का रेडियस बढ़ा देंगे तो ग्रेविटी घट जाएगी। मतलब उस प्लैनेट का ग्रेविटी जो है ना कंप्लीटली मास और रेडियस पर डिपेंडेड है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा ग्रेविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ग्रेविटी घटेगी, रेडियस घटेगा ग्रेविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो जी है हर जगह चेंजेज रहता है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे कि जी के फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए ड्राइव करने का तरीका क्या है। जी डेरिवेट कैसे होगा, आखिर डेरिवेशन कहाँ से आएगा जी का। तो सिंपल तरीका है, आप याद रखेंगे, 1-2 मिनट में ड्राइव हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लैनेट है, ज़रूरी नहीं है कि अर्थ ही लिया जाए, समझाने के लिए बेटर अर्थ होता है। कोई एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट के सरफेस पर आप एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए इस तरह से, और इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m मान लीजिए, दिक्कत नहीं है। और अब जिस प्लैनेट पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उस प्लैनेट का मास जो है आप कैपिटल M मान लीजिए। चलिए इसको हम लोग कैपिटल M kg मान लेते हैं, इसको स्मॉल m kg मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो जो प्लैनेट है ना वो इस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने में जो फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, वो ड्यू टू सेंटर होता है, याद रखना है आपको। इसके सेंटर और इसके सेंटर से लगेगा। अब आपने ऑब्जेक्ट को प्लैनेट के सरफेस पे रखा और प्लैनेट के सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं, r, ठीक है। आपको रेडियस आगे चल के काम देगा, किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी निकालने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब आप समझिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्लैनेट पे फोर्स लगा रहा है और प्लैनेट है जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है मास के कारण। अब आप याद कीजिए, मास के कारण जो फोर्स लगता था उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग लिखते हैं F बराबर G कैपिटल M1 M2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमने पहले ही नोट कर दिया है प्लैनेट का जो मास है वो कैपिटल M है, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल m, ठीक है। F बराबर G M स्मॉल m कैपिटल M बटे r², ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन है उस प्लैनेट और ऑब्जेक्ट के बीच का। अब सेकेंड देखिए, इसको अट्रैक्ट कौन किए हुए है, प्लैनेट, यानी प्लैनेट का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट में एक विशेष प्रकार के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये जो प्लैनेट है वो ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, M है, और ड्यू टू ग्रेविटी
इसमें अगर हम शामिल कर देते हैं तो जनरली एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यही एक्सेलरेशन जो है आगे चल के क्या बन जाता है, जी बन जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन धरती या किसी प्लैनेट का एक अपना एक्सेलरेशन होता है। वो प्लैनेट जब किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाता है तब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इससे आप फंक्शन रिलेशन 2 मान लीजिए, सॉरी फंक्शन नहीं रिलेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स जो है ना पार्टिकल और ऑब्जेक्ट के बीच में ही लग रहे हैं। इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो अब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, LHS वाले पार्ट सेम है इसके, तो RHS वाले पार्ट भी अपने आप सेम हो जाएंगे। तो अब हम इसे इवेल्युएट कर लेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप समझिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। अब दोनों के LHS साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि RHS साइड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। तो इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो है mg बराबर, कैपिटल M नहीं है स्मॉल m है, mg बराबर Gmm/r²। देखिए एक स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, जैसे ही स्मॉल m कटा इधर अकेला g बचा। अब g बराबर आपके पास एक रिलेशन आया Gm/r²। यही है ग्रेविटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग किसी भी सरफेस पर, ठीक है, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पर या किसी भी स्टार के सरफेस पर इजीली ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आप समझिए, मान लीजिए हमें अर्थ के सरफेस पे निकालना होगा, तो आपको कुछ डाटा याद रखना होगा। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है ना वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 विद SI यूनिट। ठीक है, अब जी आपको कांस्टेंट है, जी याद रखना पड़ेगा, जी हर जगह लगेगा। जैसे जैसे हम लोग जिस प्लैनेट के सरफेस पर निकालेंगे या जिस स्टार या कहीं भी निकालेंगे, उसी का रेडियस और उसी का मास लेना है। आपको इजीली ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा, सॉरी इजीली आपको ग्रेविटी मिल जाएगा। जैसे आपको अगर अर्थ का ग्रेविटी फाइंड करना हो सपोज करिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थ का मास रख देंगे और अर्थ का रेडियस रख देंगे। मास और रेडियस रखने के बाद जी का वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा जी का, वो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटी यानी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस का जो ग्रेविटी होगा वो मिलेगा। अब आप सपोज करिए निकालेंगे कैसे, इसमें कुछ डाटा आपको याद करना पड़ेगा, कांस्टेंट है कोई। जैसे अर्थ का मास आप याद कर सकते हैं, ME मास ऑफ अर्थ 6 × 24 kg, नहीं दिखाई देगा, चलिए इधर लिख देते हैं। देखिए जी का फॉर्मूला क्या है, जी का फॉर्मूला है Gm/r²। बहुत ईजी है। ठीक है, अब आप क्या करिए, अगर मान लीजिए आपको वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है जी बराबर Gm/r²। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, जो रेडियस है अर्थ का वो होता है 6400 किलोमीटर, लेकिन हमें यहाँ किलोमीटर नहीं SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जी का जो वैल्यू मिलता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मिलता है, तो हम किलोमीटर में इसका वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो हम इसे 6400 किलोमीटर को अगर चेंज करेंगे तो मीटर में करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब जो R है ना उसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखिए तो इतना वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड फाइंड होके आएगा। अब आपके पास फॉर्मूला क्या था, जी का वैल्यू आपको याद ही है, कैपिटल जी का वैल्यू चलिए एक बार लिख देते हैं, आप रिमाइंड कर लीजिएगा, इतना 11 Nm/kg²। अब आपके न्यूमेरिकल्स डाटा में 3 चीज़ थे, जी था, m था, r² था, तीनों यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो आप तीनों के वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, जी बराबर Gm/r², जी बराबर जी का वैल्यू इतना है, मास इतना है और रेडियस जो है ना वो इतना है।
ग्रेविटी। अब देखिए, ध्यान देखिए, आप ए वाले पूरे पार्ट को इससे गुना कीजिए, 6.67 को 6 से गुना कीजिए, आएगा 40.02। देखिए ध्यान देखिए, 7 को 6 से गुना करेंगे 2 आएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, और 4 आपके पास था, जोड़ दीजिए 40 आ जाएगा। फिर 6 को 6 से गुना कीजिए 36, 4 आपके पास था, 40 आ गया। दो डिजिट के बाद पॉइंट था, हमने भी वही किया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 424 टाइम टेंस है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर -11 है, मतलब डिवाइड में है। तो आप इसे घटाएंगे तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है ना वो 10 के पावर 13 आएगा। ठीक है, इसको आप 2 टाइम गुना करेंगे तो 40.96, और 6 को 2 टाइम करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 12 10 से 13 10 कटेगा, 1 10 बचेगा। अब जी बराबर 1 10 को यहाँ पे गुना कीजिए आप, तो 40 को गुना कीजिएगा 10 से तो 400.2/40 96, डिवाइड कीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ का ही नहीं बल्कि इस तरह से हम लोग सारे प्लैनेट के ग्रेविटी वैल्यू को आसानी से, मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर मार्स का सॉल्व करना रहे तो बस मार्स का मास याद रखना है आपको, और मार्स का रेडियस याद रखना है। जैसे आपको सन में ग्रेविटी निकालना रहे, जैसे सन में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको सन में ग्रेविटी निकालना रहे, ठीक है, तो सन के मास और सन के रेडियस को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें सन का ग्रेविटी मिलेगा। तो जनरली हम लोग 2 चीज़ का तो ग्रेविटी निकालते ही निकालते। पहला जो ग्रेविटी था वो अर्थ सरफेस का था, तो अर्थ सरफेस पर जो ग्रेविटी है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसी को हम लोग राउंड करके कभी कभी 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब जनरली एक चीज़ और समझिए, समझना क्या है कि हमने आपको अर्थ सरफेस का ग्रेविटी बता दिया, अब मून सरफेस का हम डाटा देते हैं आपको, आप ग्रेविटी निकालकर खुद हमें कमेंट बॉक्स में उसका एक रियल एग्जैक्ट वैल्यू बताइएगा। ठीक है, जैसे आपको अगर कहीं भी मून के ग्रेविटी निकालना हो, मून के सरफेस का ग्रेविटी निकालना हो, या जिस प्लैनेट का ग्रेविटी निकालना हो, जिस सैटेलाइट का ग्रेविटी निकालना हो, तो आप उसका मास और रेडियस याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कांस्टेंट जी तो हमेशा याद रहेगा, जी का वैल्यू चेंज होने वाला है नहीं। चेंज कौन होगा, जैसे हम लोग सरफेस चेंज करेंगे उसका मास चेंज हो जाएगा, जैसे ही हम लोग सरफेस चेंज करेंगे उसका रेडियस चेंज हो जाएगा। अब आप समझिए, मान लीजिए मून के सरफेस पे ग्रेविटी निकालना हो, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून सरफेस, बहुत ईजी। अब आप देखिए, ध्यान देखें, मून सरफेस पर ग्रेविटी कितना होगा, जनरली वही रूल लगाना है। जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। समझिए बढ़िया से। अब आपको मून का मास दिया जाएगा, ठीक है, तो मून का जो मास होता है वो है 7.4 × 10⁻22 kg। आप एक बार न्यूमेरिकल बनाएंगे, रिमाइंड हो जाएगा, परेशान नहीं होना है कि ये कैसे याद होगा। ठीक है, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कभी कभी निकाल लीजिए अर्थ बिटवीन मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको ये डाटा लिखना पड़ेगा, वहाँ पे ग्रेविटी निकाल लीजिएगा, वहाँ पे डाटा लिखना पड़ेगा आपको। आगे आपको स्कैप वेलोसिटी मिलेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलेगा, वहाँ पर भी आपको सेम डाटा मिलेगा। इन न्यूमेरिकल्स को 4-5 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है, मून का जो रेडियस है वो 1740 किलोमीटर होता है। देखिए ध्यान देखिए, हमें लास्ट में जो जी का वैल्यू मिलता है ना वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मिलता है, और यहाँ पर जो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही इसे हटाएंगे आप के को, तो आपको गुना करना पड़ेगा सीधे सीधे 1000 से। देखिए 3 जीरो से गुना कर दिया, 1000 में 3 जीरो होता है, और किलोमीटर हट के मीटर हो गया। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आखिर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है, ठीक है, कि हमारे सारे जीरो को आप एक्सपोनेंट में लाओ, और हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है जो बेस के फॉर्म में है उसमें हमें 1 डिजिट ही रखना है। 1 के बाद हम पॉइंट में आ जाएंगे, मतलब 1 से ज़्यादा और 10 से कम का मैग्नीट्यूड रखते हैं हम लोग। अब 1 से ज़्यादा और 10 से कम लाने के लिए ज़्यादा ध्यान दीजिए, अगर हम पॉइंट यहाँ रखते हैं तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि मैग्नीट्यूड को हमें 10 से कम रखना है। समझने वाली बात है। तो हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाएंगे कैरी करके,
अब आपने क्या पढ़ा है बचपन से कि जहाँ हम लोग पॉइंट हटाते हैं और जितने डिजिट के बाद पॉइंट को ले जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, उतने 10 से यानी उतने टाइम 10 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम राइट टू लेफ्ट पॉइंट को लाए हैं, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो r बराबर हो जाएगा 1.74। बाकी के जीरो तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। और काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट हमने राइट टू लेफ्ट पॉइंट को खिसकाया है। ठीक है, तो हमें यहाँ 10 के पावर 6 यानी 10 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 10 6 नहीं, 6 टाइम 10 से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 10 की पावर कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। अब ये जो है ना मीटर हो गया, रेडियस मिल गया आपको। तो इस तरह से अगर किलोमीटर में रेडियस दिया हुआ है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसी चैप्टर का नहीं किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप किसी भी क्वांटिटीज़ को पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए, तो आपसे इजीली बनेगा। अब आपको मास मिल गया, रेडियस मिल गया, आपको जी का वैल्यू पता है, आप फाइंड करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कि जी का वैल्यू जो है ना मून के सरफेस पर कितना होता है। ठीक है, और दूसरी बात, क्या चेंजेज है अर्थ के सरफेस के जी में और मून के सरफेस के जी में, आप हमें कंपेयर भी करके बता दीजिएगा कितना टाइम्स ज़्यादा या कितना टाइम्स कम है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।